दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये अनार का पौधा है। अब से पहले तक ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में था। अब इस पौधे के ऊपर हल्की सी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। मुकम्मल ग्रोथ हासिल होने से पहले पहले हमें पौधे की ट्रिमिंग और प्रूनिंग करनी होगी ताकि पौधे को बिला वजह अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़ोर ना लगाना पड़े। पौधा इन्हीं ब्रांचों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करे जो ब्रांचें मजबूत हैं और सेहतमंद हैं। आज हम पौधे के ऊपर से वो सारी बारीक और बीमार शाखों को काट देंगे जो बिला वजह पौधे की एनर्जी को ज़ाया कर रही हैं। अनार का ये पौधा बीज से खुद ब खुद उग आया था। हम इन्हें इस पौधे को ग्रो नहीं किया था। पहल तो हमने पौधे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि बीज से उगने वाला कोई भी पौधा होता है उस पौधे के ऊपर फल आने में तकरीबन कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब पिछले साल सितंबर में दोस्तों यानी 2025 में मैंने इस पौधे के ऊपर फूल आते देखे। दोस्तों हालांकि उस वक्त पौधे की उम्र तकरीबन 2.5 साल थी। ये अलग बात है जो पौधे के ऊपर फूल आए थे वो फल में तब्दील नहीं हो सके। इसकी मेन वजह ये हो सकती है जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमने पौधे की इतनी ज़्यादा केयर नहीं की, ना हमने पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिए, तो इसी वजह से पौधे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी जिसकी वजह से जो भी पौधे के ऊपर फूल आए वो दोस्तों गिर गए। आज के बाद हम अपने इस अनार के पौधे के ऊपर ना सिर्फ भरपूर तवज्जो देंगे और हम अपने पौधे को खाद भी देंगे जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होगी और इसके ऊपर जो फूल आएगा वो फल में तब्दील होगा। दोस्तों ये जो प्रूनिंग और ट्रिमिंग की जाती है तो इसका पौधे को फ़ायदा ये होता है, पौधे के अंदर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ज़्यादा ब्रांचें होती हैं तो वो ज़्यादा ब्रांचें पत्ते ज़्यादा पैदा करती हैं, नई टहनियाँ ज़्यादा पैदा करती हैं, तो उन ब्रांचों के ऊपर ना तो फूल आते हैं ना ही पौधे के अंदर जो है ना फल बन पाता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पौधे की जब ब्रांचें थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं, ख़ास कर अनार के पौधे की, तो इनके अंदर थोड़ा सा खला बनना शुरू हो जाता है। तो खला के अंदर से आपने कई दफ़ा देखा होगा कि बूंदनुमा एक फंगस होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है जिससे पौधा मज़ीद बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों पौधों की प्रूनिंग और ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों कोई भी पौधा आपके पास अपने घर में लगा हुआ है, ख़ास कर वो परमानेंट प्लांट, जब वो पत्ते गिरा दे तो आप हर साल उस पौधे की प्रूनिंग करें ताकि पौधे के ऊपर जो पुरानी शाखें हैं या उन पुरानी शाखों के अंदर कोई बीमारी पैदा हो चुकी है या फिर उन पुरानी शाखों में पुराने पत्तों में कीड़े मकोड़े छुपे हुए हैं तो वो तल्फ हो सकें। प्रूनिंग दोस्तों हर उस पौधे की करनी चाहिए जो परमानेंट प्लांट है। प्रूनिंग करने से दोस्तों नई शाखें आती हैं, नई ब्रांचें आती हैं, जो आने वाली नई ब्रांचें हैं वो सेहतमंद होती हैं। आपको दोस्तों पता है कि जो नई ब्रांचें आती हैं उन्हीं के ऊपर फूल आते हैं, वही फूल जो हैं वो फल में तब्दील होते हैं। दोस्तों अनार के पौधे की मज़ीद केयर की बात करें तो इस पौधे को आप हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पौधा ऐसी मिट्टी में खुश रहता है जो थोड़ी सी भुरभुरी होती है। ख़ासकर जब आप किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हर पौधे को तकरीबन ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो भुरभुरी होती है। अगर आपने किसी भी पौधे को ज़मीन में लगाया हुआ है तो फिर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब आप पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में काफ़ी ताकत मौजूद होती है जिसकी वजह से पौधा हर तरह की मिट्टी में सर्वाइव कर जाता है। दोस्तों अनार के पौधे की अगर पानी की ज़रूरत की बात करें तो पौधे को बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा जो है वो नई शाखें निकालना शुरू कर देगा, नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा जिसकी वजह से पौधे के ऊपर फल और फूल नहीं आएंगे। ये जो किसान लोग हैं ये सिर्फ पूरे साल में 4 से 5 दफ़ा पौधे को पानी देते हैं। दोस्तों हम हाज़िर हैं अगली अपडेट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे अनार के पौधे के ऊपर भरपूर ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये प्रूनिंग का नतीजा नहीं है, अगर हम प्रूनिंग ना भी करते तो भी पौधे की ग्रोथ होनी थी, क्योंकि अब मौसम जो है बहुत ही आइडियल है पौधों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि पौधे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा इनकी ग्रोथ तो होनी ही होती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इसकी प्रूनिंग की है तो हमारे पास कार आमद ब्रांचें ही होंगी, यानी कि जो ब्रांच निकलेगी वो ज़्यादा मोटी और लंबी होगी, मज़बूत होगी और सेहतमंद होगी। अगर हम पौधे को ऐसे ही छोड़ देते, ख़ासकर अनार का जो पौधा होता है, अगर हम इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो ये एक झाड़ीनुमा पौधा बन जाता है। इसलिए अनार के पौधे की ख़ास कर हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है।
अभी भी देखें हमारे अनार के पौधे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांचें हैं। हम चाहते तो इन ब्रांचों को भी कम कर देते, लेकिन हमें मसला ये है कि हम अपने गार्डन के अंदर जो है ना हरियाली देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पौधे को बिल्कुल ही ट्रिम कर देते हैं तो पौधे के अंदर हरियाली नहीं रहती। गार्डन को हरा भरा देखना चाहते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पौधे की बहुत सारी टहनियों और ब्रांचों को छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चंद दिन के अंदर हमारा जो पौधा है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ये अपने ऊपर बहुत सारे पत्तों के साथ साथ इस दफ़ा हमारे पौधे के ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। फ्लावरिंग तो इस पौधे के ऊपर पिछले साल भी हुई थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। सितंबर के महीने में हमारे पौधे ने फूल निकाले थे, लेकिन वो अलग बात है कि फूल जो हैं वो फल में तब्दील नहीं हुए।